बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास उर्दू का कोई फ़िक्रा हो तो उसको इंग्लिश में पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसकी पहचान कैसे करनी है, उसे पैसिव में ट्रांसलेट कैसे करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास इंग्लिश में कोई दिया हुआ फ़िक्रा हो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, फिर इसको चेंज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो उसकी पहचान लिखते हैं पहले। अगर हमारे पास उर्दू का कोई इंग्लिश का कोई फ़िक्रा हो तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है। इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो वर्ब, फाइल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म जो है वो होनी चाहिए। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म हो तो फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, या उस फिक्रे में इंग्लिश फिक्रे में डिड का इस्तेमाल हो। या तो फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी या फिर उस फिक्रे में, इंग्लिश फिक्रे में डिड का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक हो गया जी। ये दो चीज़ें हैं जिससे पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब उसको कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका तरीका है कि एक चीज़ जहन में रखने वाली है, हमेशा से मैं कहता हूँ कि वही स्टेटस नहीं भूलना। पहले पहचान फिर स्टेटस फिर बनाने का तरीका। स्टेटस इसलिए इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स अगर आप स्टेटस जहन में नहीं रखते तो फिक्रा, आप जो फाइल है वो पहले लिख लेते हैं, हालांकि इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आना होता है। तो उस गलती से बचने के लिए स्टेटस पे नज़र आपकी होनी चाहिए। बनाने का तरीका क्या है? नंबर 1, मफऊल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना। नंबर 2 पे आ जाएं, स्टेटस के हिसाब से। अब बात हो रही है स्टेटस की। स्टेटस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लिखना। इसका क्या मतलब है स्टेटस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लिखना? यानी अगर तो इंटरोगेटिव है तो आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। जो मफूल को आप फाइल बना के लाए हैं पहले, उससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अगर नेगेटिव फिक्रा है तो उस फाइल के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट आएगा। अगर सिंपल है तो फाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। यानी उस हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है जिस हिसाब से आपका स्टेटस होगा। थर्ड क्या है जी? तीसरी फॉर्म लिखना। वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना। फोर्थ पे क्या है जी? बाय लिखना।
ये पूरा उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। नंबर 5 पे है, जैसे हम लोग मफूल को फाइल बना के शुरू में लेके आए थे, ऐसे ही फाइल को मफूल बना के लास्ट पे लिखेंगे। दें जी, टेंस लिखा गया, पहचान भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब कुछ फिक्रे करते हैं, फिक्रे लिखते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर आइडिया क्लियर होगा। ही बॉट अ कप, उसने एक कप खरीदा। ठीक हो गया जी। कैसे पहचान होगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है? उसमें दो चीजें हम देखेंगे। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म अगर होगी तो फिर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर उसमें डिड का कहीं पे इस्तेमाल होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब तो फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इसमें देखिए फाइल ही है, ये सब्जेक्ट है जिसे हम फाइल कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद ये बाय की सेकंड फॉर्म है, BUY बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म और बॉट ही थर्ड फॉर्म है। यानी ये बाय की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है, तो हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, क्योंकि फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं इसकी वॉइस। तरीका क्या है? स्टेटस देखें पहले, ये सिंपल है, इसमें किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं है कि ना तो कोई सवाल पूछा गया ना इनकार है। एक सिंपल फिक्रा है, इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। आप जैसे मर्जी कह लें, सादा भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आसान हो वो आप इसे कह सकते हैं। इसको पॉजिटिव टेंस भी कहते हैं, इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। बनाने का तरीका क्या है कि मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना। मफूल है अकप, अकप। स्टेटस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में इसके हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। वाज हर सिंगुलर के साथ आएगा और वर आएगा प्लूरल के साथ, यानी जमा के साथ वर आएगा और हर वाहिद के साथ वाज आएगा। अ कप एक कप है, वाहिद है, सिंगुलर है, इसके साथ वाज आएगा। अ कप वाज स्टेटस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हम लोगों ने। वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म भी यही है, अभी मैंने यहां पर लिखी थी। अ कप वाज बॉट, अब बाय लिखना है। अब क्या करना है? फाइल को मफूल बनाकर शुरू में लिखना, आखिर में लिखना। ये ही है, जितने भी प्रोनाउंस हैं इनके हमने लिखी हुई हैं इनके सब्जेक्टिव फॉर्म्स और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। ही को चेंज करके हिम में लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखना है। अगर ही सेम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे ही तो गलत हो जाएगा। अ कप वॉज बॉट बाय हिम, मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना, वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय लिखना, फाइल को मफूल बनाकर सबसे आखिर में लिखना। ये 5 चीजें हैं। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। आई रोट अ लेटर,
मैंने एक खत लिखा, आई रोट अ लेटर। पहचान कीजिए, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे राइट की, आई रोट अ लेटर, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। स्टेटस चेक कीजिए, सिंपल ही है। बनाने के तरीके में मफूल जो है, ये लेटर जो है ये मफूल है, एज अ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सब आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ लेटर को मैं शुरू में लेके आता हूं, अ लेटर, क्योंकि एक सिंगुलर है, एक वाहद है लेटर, तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो वाज आएगा। अ लेटर वाज। अब वर्ब की तीसरी फॉर्म RWRIT राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। ये चाहिए हमें यहां पे। अ लेटर वाज रिटन, बाद में बाय लिखना है। अब देखिए, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई सब्जेक्ट है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। थर्ड देखते हैं जी, he did not buy a car, he did not buy a car। पहचान कीजिए, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर हम दूसरा देखें पार्ट, उसका इंग्लिश फिक्र में डिड का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है या नहीं। ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब एज अ डिड हुआ है यहाँ पे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसका स्टेटस देख लें। ये नेगेटिव फिक्रा है, डिड नॉट है यहाँ पे, तो नेगेटिव फिक्रा है, इसे ज़हन में रखना है। आकार शुरू में आ जाएगा, आकार सिंगुलर है, वाज आएगा, आकार वाज नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव फिक्रा है। आकार वाज नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म, बाय, बॉट, बॉट, हम पहले भी लिख चुके हैं यहाँ पे। बाय लिखेंगे, ही को ऑब्जेक्ट बना के लास्ट पे लिखेंगे। ठीक हो गया, अ कार वॉज नॉट बॉट बाय हिम। आगे चलें जी। डिड ही प्लक द फ्लावर्स, प्लक होता है फूल तोड़ना। डिड ही प्लक द फ्लावर्स, क्या उसने फूल तोड़े। ये डिड शो कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, और शुरू में डिड है तो इसका मतलब है कि ये इंटरोगेटिव है, सवालिया है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये सवालिया फिक्रा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव है। बनाने का तरीका क्या है, मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना। मफूल है इसका द फ्लावर्स, लेकिन स्टेटस को आपने ज़हन में रखना है क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव टेंस है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आएगा। द फ्लावर्स प्लूरल है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो वर आएगा, वर, क्योंकि ये प्लूरल है। तो वर को अब शुरू में लिखेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, तो उसको हालत नहीं चेंज करनी। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही बनेगा। वर द फ्लावर्स
प्लक की सेकंड फॉर्म प्लक्ड, ईडी आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी यही है। वर द फ्लावर्स प्लक्ड, बाय लिखेंगे, ही को चेंज करके हिम में लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि वर शुरू में है। जी आगे चलते हैं। डिड फातिमा नॉट कुक द फूड, क्या फातिमा ने खाना नहीं पकाया या खाना नहीं बनाया, एक ही बात है। डिड शुरू में है, डिड शो कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, और ये इंटरोगेटिव फिक्रा, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नॉट भी है उसमें, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। बनाने का तरीका क्या है कि द फूड शुरू में आएगा, लेकिन क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो वाज जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ लगेगा, वो शुरू में आ जाएगा। वाज द फूड नॉट, पैटर्न नहीं चेंज करना, अगर वो सवालिया है तो सवालिया ही बनेगा, अगर वो नेगेटिव फिक्र है तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही नीचे बनेगा। पैसिव और एक्टिव, जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो भी उसका स्टेटस होगा स्टेटस वही रहेगा, यानी अगर सवालिया है तो सवालिया रहेगा, सवालिया मनफी है तो सवालिया मनफी रहेगा। जस्ट हमने उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट जो चेंज करने हैं और हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं और उसके फॉर्म चेंज करनी है, वर्ब की फॉर्म, तीन चीजें चेंज करनी है, स्टेटस नहीं चेंज करना, स्टेटस वही रहेगा। वॉज द फूड नॉट, वर्ब की तीसरी फॉर्म कुक्ड बाय फातिमा। फातिमा एक नाम है, नाम नाम की जगह पे ही आएगा, नाम का चेंज नहीं करेंगे नाम को, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये नेम है। प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं, जो नाम होते हैं, जो असल नाम होते हैं वो वैसे के वैसे लिखते हैं, उसमें चेंज नहीं करते। वॉज द फूड नॉट कुक्ड बाय फातिमा। रिव्यू करते हैं एक बार। कोई भी इंग्लिश का फिक्रा हमें दिया गया हो, हम उसकी पहचान करेंगे पहले कि ये किस टेंस का फिक्रा है, फिर उस लिहाज से ही उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के मुख्तलिफ होते हैं। सपोज हमारे पास ये एक फिक्रा है, ही बॉट अ कप, उसने एक कप खरीदा। इसको पहचानने के लिए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो कैटेगरीज हैं, एक तो फाइल के बाद दूसरी वर्ब की दूसरी फॉर्म हो, या फिर उस इंग्लिश फिक्रे में कहीं ना कहीं डिड का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ हो। ही बॉट अ कप सेकंड फॉर्म है यूज हुई यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। स्टेटस में देखिए सिंपल है, कुछ नहीं पूछा गया, किसी चीज़ का इनकार नहीं है। बनाने का तरीका क्या है कि मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना, मफूल अकप है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कप को शुरू में लिखते हैं अकप। अब कप एक सिंगुलर है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो वाज आएगा, वर्ब नहीं आएगा, वर्ब प्लूरल के साथ आता है, जमा के साथ आता है। अ कप वाज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाद में बाय लिखना है, बाद में फाइल को मफूल बनाकर आखिर में लिखेंगे। फाइल को मफूल बनाकर, ही फाइल है, ही सब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, यहां पे लिख दिया बस। आई रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, स्टेटस सिंपल है। बनाने का तरीका क्या है कि अ लेटर को शुरू में लिखेंगे, अ लेटर सिंगुलर है, वाज आएगा साथ में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लिखेंगे, आई को चेंज करके ऑब्जेक्ट में मी लिखेंगे इधर। सेम ऐसे ही डिड नॉट बाय अ कार, उसने एक कार नहीं खरीदी। अब देखिए इसका इसमें इसकी जो पहचान है उसमें डिड है, वर्ब की दूसरी फॉर्म नहीं है अभी।
ही डिड नॉट एंड डिड का यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करेंगे, इसका स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस है इसका नेगेटिव टेंस है ये। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे पैसिव में, तो स्टेटस चेंज नहीं करेंगे, वो भी नेगेटिव बनेगा। जस्ट चेंज करेंगे क्या, आकार, ये अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे है, जिसको सब्जेक्ट के तौर पे शुरू में ले आएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आकार एक कार है, वाज आएगा, नॉट नेगेटिव फिक्रा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय लिखेंगे। ही को चेंज करके हिम में लास्ट पे लिखेंगे। डिड ही प्लक द फ्लावर्स, डिड शो कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। डिड ये भी शो कर रहा है कि ये इंटरोगेटिव है। बनाने का तरीका क्या है कि मफऊल को फाइल बनाकर शुरू में ले आना, ये इधर ले आएंगे, लेकिन उससे पहले स्टेटस में डिड शुरू में है, तो यहाँ पे वर्ब भी शुरू में आएगा, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है, तो फ्लावर्स के साथ वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। वर द फ्लावर्स, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी प्लक्ड, बाय लिखेंगे। ही को चेंज करके हिम में लास्ट पे लिखेंगे। सेम ऐसे ही है फातिमा, डिड फातिमा नॉट कुक द फूड। डिड शो कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा, डिड शो कर रहा है कि ये इंटरोगेटिव भी है, लेकिन ये नॉट शो कर रहा है कि ये फिक्रा पूरा जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव है। स्टेटस में क्या है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जब भी हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टेटस वही इंटरोगेटिव नेगेटिव रहेगा। द फूड शुरू में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि सिंगुलर है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया। नेगेटिव होने की वजह से नॉट आ गया यहाँ पे। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लिखेंगे, फातिमा को आखिर पे लिखेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे कि उसकी पहचान कैसे करनी है, उसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।